कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो जिंदा तो नहीं होती, लेकिन उसमें जिंदगी के निशान होते हैं। जले हुए पैरों की छाप, हवाओं में चीखती हुई गूंजें और ऐसी दीवारें जो आज भी रहस्य और आग उगलती हैं। ऐसी ही जगह है हमारे भारत में जिसे लोग कहते हैं भूत बाजार। आज की कहानी बाकी सारी ही डरावनी कहानियों से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट होने वाली है। और आज की कहानी है सोनू की। सोनू एक बहुत ही सिंपल सा लड़का था। वो काम की तलाश में अपने गांव फगवा से बिहार के पटना आया था। गाइस, ये पटना शहर एकदम नया था, एकदम बड़ा था उसके लिए, और उस बड़े से शहर के बीच में था एक बहुत बड़ा सा बाजार। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि यही बाजार कभी जगमगाता हुआ दिखता था, लेकिन आज ये खंडहर बन चुका है। और इसके पीछे की बैक स्टोरी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। गाइस, जिस बाजार की आज हम बात कर रहे हैं उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर दंगे हुए थे, खून बहाया गया था, कई लोगों के घर जला दिए गए थे, और उसके बाद जितने लोगों ने भी यहाँ पर रहने की कोशिश की, उनका या तो दिमाग काम करना बंद कर दिया या तो उनकी जिंदगी ही चली गई। एंड यही रीजन है कि उस इंसिडेंट के बाद से इस बाजार को भूत बाजार कहा जाने लगा। लेकिन बताया गाइस, कोई भी जगह कितनी भी ज्यादा डरावनी हो, अगर उस जगह पर किसी को काम मिल जाए और किसी ऐसे इंसान को काम मिल जाए जो बहुत ज्यादा गरीब हो, तो उसे डर नहीं लगेगा, बल्कि उसे अपना भूख देखा जाएगा। वो अपने भूख को पूरा करने के लिए कमाना चाहेगा, चाहे जगह कितनी भी डरावनी हो। हमारे सोनू की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी, लेकिन अब उसको नौकरी मिल गई थी, और उसको नौकरी मिली थी उसी बाजार में। उस दुकान के मालिक का नाम था शमल। एक समय था जब उनकी दुकान खूब चलती थी, लेकिन अब ज्यादातर समय बाजार खाली रहता है। दिन में ग्राहक कम आते हैं, दोपहर में सन्नाटा रहता है, और पूरी रात तो वो खंडहर जैसा ही दिखता है। लेकिन उसके बाद भी सोनू को ये ऑफर जब मिला तो उसने जॉब के लिए हाँ कह दी, क्योंकि वो इस शहर में जॉब ढूंढने ही आया था, और उसे लगा था कि पटना का शहर है, कितनी भी खंडहर जगह हो, इतना तो हो ही जाएगा कि मेरा महीना निकल जाए और मैं घर में कुछ पैसे भी भेज पाऊँ, क्योंकि उसके पिताजी काफी बीमार रहा करते थे और उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। काफी दिन बीत गए और सोनू, जिसने अभी अभी उस दुकान को ज्वाइन किया था, और शमल, जो उस दुकान का मालिक था, दोनों ही बस एक वक्त का वेट करते थे कि कब इस पर कोई कस्टमर आ जाए। और एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक दिन दोपहर के वक्त जब सोनू और शमल दोनों ही आराम कर रहे थे, तभी एक औरत अचानक से आती है उनकी दुकान पर। लाल साड़ी, लंबे बाल और सफेद चमकती हुई स्किन। उसकी आंखों की पतलियां हरी थी, जो मानो इंसान के अंदर झांक सकती थी, ऐसा प्रतीत होता था। और देखने में वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देख ले उसका मन मोहित हो जाए। वो धीरे से अंदर आती है और दुकान पर रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाती है। सोनू तो उसका चेहरा देखता ही रह गया, क्योंकि उस औरत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, ना कोई खुशी थी और ना कोई दर्द फील हो रहा था। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि शमल, जो उस दुकान का मालिक था, वो अचानक से लाल साड़ियां दिखाने लगा, मानो वो उस औरत को पहले से जानता हो या फिर मजबूरी में दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद वो औरत खड़ी होती है और बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बस उस दुकान से आगे बढ़ने लगती है, बाहर निकलने लगती है। लेकिन अजीब बात, शमल, जो उस दुकान का मालिक था, वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सोनू आवाज लगाता है, भैया कहाँ जा रहे हो उसके पीछे पीछे? लेकिन शमल मानो अपने होश में ही नहीं था। सोनू ने सुना तो था कि इस बाजार में ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिसको देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन आज सोनू इसको अपनी आंखों से देखने वाला था, क्योंकि सोनू जब बहुत तेज चिल्लाता है कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो वो औरत अपने पैरों पर उल्टी खड़ी हो जाती है और उसका सर पूरे तरीके से 180 डिग्री में पीछे मुड़ जाता है। सोनू के चेहरे का पूरे तरीके से रंग उड़ चुका था। उस औरत की जो हरी आंखें थी वो पूरे तरीके से अब लाल हो चुकी थी। उसके बाद वो औरत गायब हो गई और कुछ लोग दौड़ते हुए आए और सोनू को बोले कि जल्दी चलो, कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई बेहोश पड़ा हुआ है। सोनू ने वापस पीछे मुड़कर देखा कि कहीं वो औरत तो नहीं है, लेकिन वो औरत गायब हो चुकी थी और सोनू उन लोगों के साथ आगे बढ़ने लगा। गाइस, जैसे ही सोनू उन लोगों के पीछे पीछे जाता है और उस कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद जब वो बेहोश पड़े हुए इंसान को देखता है, तो उसको देखने के बाद वो काफी डर जाता है, क्योंकि उस बेहोश पड़े हुए इंसान का गला नहीं था। लेकिन स्ट्रेंज बात यह थी कि उस बेहोश इंसान ने वही कपड़े पहने थे जो उस दुकान के मालिक ने पहने थे, जिस दुकान पर सोनू काम करता है, यानी शमल। सोनू इस चीज को देखकर बहुत डर जाता है। वो वापस से जाकर दुकान में बैठता है और देखता है कि वहां पर शमल बैठा हुआ है। सोनू को कुछ समझ में नहीं आता है। सोनू जब शमल से पूछता है कि आपका वहां पे शरीर पड़ा हुआ था, तो शमल बोलता है कि पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोलते रहते हो। सोनू बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी उन लोगों के साथ गया था। शमल बोलता है, किन लोगों के साथ बताओ। तो वो भाग कर जाता है उन लोगों से पूछने, लेकिन पूरे बाजार में कोई था ही नहीं। शाम के 7 बज चुके थे और अब सोनू को लगता है कि उसका दिमाग या तो उसके साथ खेल रहा है या तो यहाँ पर सच में कुछ अजीब हो रहा है। इसलिए वो शमल को बोलता है कि आज मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ, वैसे तो शिफ्ट 9 बजे तक होती है, लेकिन आज मुझे सही फील नहीं हो रहा है। शमल बोलता है, ठीक है, कल मिलते हैं। सोनू ने पटना में एक छोटा सा रूम किराए पर लिया हुआ था। वो उसमें जाकर रहता है और पूरी रात वो बस यही सोचता रहता है कि उसने जो
देखा, क्या वो उसकी आंखों का भ्रम था या फिर सच में ऐसा कुछ था? इस चीज को जानने के लिए वो उस बाजार के बारे में और कहानियां पढ़ता है, इंटरनेट पर सर्च करता है और तब उसे पता चलता है कि इस बाजार की तो एक बहुत ही डरावनी कहानी है जिसकी वजह से ये बाजार बदनाम है। दरअसल गाइस बात है 1950 की। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की रहा करती थी। वो किसी का बुरा नहीं करती थी, लेकिन जहाँ से भी वो गुजरती थी सब लोग उसको देख के मन मोहित हो जाते थे। लेकिन एक दिन उसी लड़की के पास में रह रहे एक लड़के ने उसको पसंद किया। उसका नाम था राजू। और राजू ने जब उसी सुंदर लड़की से अपने दिल की बात कही तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि मेरी शादी कहीं और होने वाली है। और इस रिजेक्शन को वो राजू फेस नहीं कर पाया और गुस्से में आकर उसने बोला कि मैं इस लड़की को सबक सिखाऊंगा। इसलिए फुसलाकर वो शाम को उस लड़की को अपने घर में लेके गया और उसके साथ बहुत ही बुरा दुर्व्यवहार किया। इस चीज के बारे में जब आसपास के लड़कों को पता चली तो सबने मिलकर उस लड़के को जान से मार दिया। उसके बाद से उस बाजार में ऐसी अफवाह फैल गई कि वो जो लड़की थी वो एक चुड़ैल थी और उससे जो भी प्यार करेगा या जो भी उसके पास जाएगा वो मर जाएगा। और गाइस पुराने जमाने के बारे में तो हम सभी जानते हैं, कोई भी किसी को अगर चुड़ैल बोल देता है तो पूरे गांव वाले उसको मारना चाहते हैं। और इसी तरीके से एक एक ने करके उस पर ब्लेम लगा दिया कि वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, जिसकी वजह से उसे जिंदा आग में जला दिया गया। जब वो लड़की मर रही थी तो वो भीख मांग रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, वो उन लड़कों की गलती है जो मेरे पीछे आते हैं, मैं बस मना करती हूँ, लेकिन सब लोग मुझसे बस बदला लेना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी किसी ने भी उस लड़की की नहीं सुनी और उसे जिंदा जला दिया। और जलते हुए उस लड़की ने बोला कि मैं तो मर रही हूँ तड़प तड़प के, लेकिन मरने के बाद मैं वापस आऊँगी। अगले दिन से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद रात में कुछ अजीब सी गतिविधियाँ होने लगी और उस लड़की की आत्मा ने एक एक करके इस बाजार में जितने भी लोग थे जो उसको जलाने में मौजूद थे, उस लड़की ने उनके घर में आग लगा दी। और यही रीज़न है कि ये बाज़ार पूरे तरीके से आज भी खंडहर है। और सोनू जिस बाज़ार में काम कर रहा था वहाँ एक्चुअली में कोई मार्केट था ही नहीं, ना कोई शमल था, ना वो लोग थे, वो सब सोनू का भ्रम था। या फिर शायद वो आत्माएं भी हो सकती हैं जो उसी कहानी को दोहराकर सोनू को ये चीज़ें बता रही थी कि यहाँ पर मत रुको, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। इस चीज़ को पढ़ने के बाद अगले दिन सोनू उस दुकान पर काम करने नहीं गया, बल्कि वो वापस अपने गांव चला गया। उसने सोचा कि जब तक मुझे कुछ अच्छी नौकरी कहीं और नहीं मिल जाती मैं इस जगह तो बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भूतों के पास रहने का कोई शौक नहीं है। वेल गाइस, इस कहानी में हम कुछ सीखे ना सीखे एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है और ये सच भी है। एक तो पुराने ज़माने में कोई कितना भी गलत हो या ना हो, बस बोल देने से ही एक के पीछे एक लोग बस बोलने लगते थे। अगर किसी ने एक को चुड़ैल कह दिया तो सब लोग उसको चुड़ैल कहने लगेंगे, कोई भी उसकी जांच पड़ताल नहीं करता था। और ये भी है कि आज का भी ये डरावना सच है कि कई जगह पर लड़कों की बात सुनी जाती है, लड़कियों की नहीं। सुंदर होना कब एक लड़की के लिए अभिशाप बन जाता है वो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। वेल आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी डरावनी भी लगी होगी और ऐसी ही कहानियाँ बहुत सारी आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर कि आप आने वाली कहानियों को मिस ना करो। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, वो बस सोनू का एक भ्रम था या फिर वो आत्माएं सच में सोनू को अपनी कहानियां सुनाना चाह रही थी? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी का एंड करने का और नई स्टोरी पर शुरुआत करने का, लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।